बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय, भरत शत्रुघ्न की जय, वीर लक्ष्मण की जय, वीर हनुमान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। भगवान श्री राम जी माता कौशल्या से विदा लेते हैं और माता कौशल्या उन्होंने अनेक तरह के आशीर्वाद देती है और फिर अपने हृदय से लगा लेती है और कोमल वचन कह करके समझाते हैं। इस पर साइन करवाने आपके फोटो पे यहाँ इस टाइम पर ये कारण है इसका, ये कारण है। अभी थोड़ी देर कथा कर लें, कथा के बाद ही करो। अभी रामायण पे बैठे ना, कथा करने के बाद यहाँ लगानी है जो भी है, आपके साइन और इस टाइम जो भी काम होगा ना हाँ, ये पेपर है। रामायण करके फिर कर लेते हैं, ठीक है। बोलिए साचे दरबार की जय। जैसे ही श्री राम जी कौशल्या के महल से निकलने लगते हैं, उसी समय सीता जी पहुंचती हैं और उकलाकर सास के पास जाकर उनके दोनों चरणों कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ जाती है। दीन आशीष सास मृदवानी, अति सुकुमार देख अकुलानी, बैठ निमित मुख सोचत सीता, रूप रास पति प्रेम पुनीता, चलन चहत बन जीवन नाथो, कहे सुकृत सन होए साथो, के तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर्तव्य कुछ जाए न जाना, चार चरण नख लखत धरनी, नुपुर मुखर मधुर कविवरनी, मानो प्रेम बस विनती करही, हमें सिय पद जन पर हरे, मंजुम लोचन मोचित बारी, बोल देख राम महतारी, तात सुनो सिय अति शिव सुकुमारी, सास ससुर परिजन पियारी, पिता जनक भोपाल मने, ससुर भान कुल भान, पति रवि कुल के रव विपने, विधु गुण रूप निधान, सियावर राम जय जय राम रे राम जय जय राम, मंगल भवन सो दशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, दीन दयाल हरि, हम संकट भारी, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। सीता माता ने माँ कौशल्या के चरण की वंदना की और सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर और राम का वनवास समझकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही है और अपने पैर के नाखून से जमीन को क्रोध रही हो। शायद
जिस जमीन में से निकली थी सीता, उसे कह रही हो कि मेरा क्या होगा। जीवननाथ वन को जाना चाहते हैं, देखें किस पुण्यवान से उसका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जाने नहीं जाती है। सीता जी अपने सुंदर चरण नखों से धरती कुरेद रही है। ऐसा करते समय नुपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं, मानो प्रेम के वश होकर नुपुर ये विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही है। उनकी ये दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंब भी सभी की प्यारी है। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुदवन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुण्य पुत्र बधो प्रिय पाई, रूप रास गुणशील सुहाई। नैन पुत्र कर प्रीत बढ़ाई, राखों प्राण जान की लाई। कल्प बेल जिमि बहु विधि लाली, सींच स्नेह सलील प्रतिपाली। फूलत फलत भयो विधि बामा, जान न जाय का परिणाम। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सियन दीन पग अमन कठोरा। येन मोर जिम जोगवत रहे हो, दीप बात नहीं टारण कहो। सोई सिय चलन चहत बन साथा, आयुष का होय रघुनाथ। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नैन सकै किम जोरी। करके हर निचर चरें, दुष्ट जंत बन भोर। विषवाटिका की सो सुत, सुभग सजीवनी मोर। सियावर राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सुनो तेरी जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, धरऊं रत अजर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोल श्री राम जय राम, जय जय राम। दीन दयाल विरद हरि हरौ नाथ, मम संकट भारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम। कौशल्या कह रही है, इनके पिता राजाओं के शिरोमणि हैं और ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुदवन को खिलाने वाले चंद्रमा हैं। फिर मैंने इनकी रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाणी प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने जानकी जी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने का समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। सीता ने पुष्ट पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा सजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहा।
वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है? हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर सजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? क्या सीता जंगल में रह सकती है? बन हित कोल किरात किशोरी, रचई विरंच विषय सुख भोरी। पान कृमे जिम कठिन स्वभावो, तिन्ह कलेश न कानन काऊ। के तापस तिय कानन जोगु, जिन तप हेत तजा सब भोगु। सिय वन बसै तात के ही भांति, चित्र लिखत कपि देख डराती। सुर भुर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोग के हंस कुमारी। अस विचार जस आयुष होई, मैं सिख देऊं जान की सोई। जो सिय भवन रह कह अम्बा, मोय कह होय बहुत अवलंबा। सुन रघुवीर मात प्रिय वाणी, शील सने सुधा जन सानी। कह प्रिय वचन विवेक में, कीन मात परितोष। लगे प्रबोधन जान की, प्रगट विपन गुण दोष। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सुनो के राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। मंगल भवन अमंगल, डरहु सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। हम दीन दयाल विरध संभारी, रघुनाथ मम संकट वारी। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम। कौशल्या जी कह रही है, वन में हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर सजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को ना जानने वाले कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। या फिर तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के बल से सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वो सीता वन में किस तरह रह सकेगी? देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंस ने क्या तेलियों में रहने योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी जी को वैसी ही शिक्षा दूं। कौशल्या माता कहती है, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी ने माता का की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानो सील और स्नेह रूप अमृत से सनी हुई थी, विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। मात समीप कहत संकुचाई, बोले समय समझ मन माही। राजकुमार सिखावन सुनो, आन भात जिय जन कुछ गुण गनो। आपन मोर नीक जो चाहो, बचन हमारे मान ग्रह रहो। आयुष मोर सास सेवकाई,
सब विधि भामनि भवन भलाई। एहित अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। जब जब मात करें सुध मोरी, होए प्रेम विकल मति भोरी। तब तब तुम कह कथा पुरानी, सुंदर समझायो मृदवानी। कह स्वभाव सपत सत मोही, समुख मात हित राखे तोई। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फले, पाव विनय कलेश। हठवश सब संकट सहे, गालव नोस नरेश। सियावर राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सुनो श्री राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, डरऊं सो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय बोलो श्री राम जय। दीन दयाल विरध संभारी, रघुनाथ मम सठ भारी। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। श्री राम जी ना तो कभी माता के सामने बोले थे, ना पिताजी के सामने बोले थे। आज माता जी के सामने सीता जी को कुछ कहने में संकोचाते हैं, पर मन में ये समझकर कि ये समय ही ऐसा है, इसलिए वे बोले, हे राजकुमारी मेरा सिखावन सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह से ना समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर पर रहो। हे भामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, दोनों काम होंगे। घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कहकर माता को समझाना। हे सुमुखी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं इस भाव से कहता हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाएगा। किंतु यदि हट करके वश होकर गालो मुनि और राजा नहोश आदि सबने संकट ही सहे हैं। मैं पुण्य कर परवान पितवानी, बेग फिरो सुन समुख से आनी। दिवस जाते नहीं लागे बारा, सुंदरी सिखावन सुनो हमारा। जो हट करें प्रेम वश बामा, तो तुम दुख पावे परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बार बिहारी। पूस कटंक मग कांकर नाना, चलब प्याद ही बिन पद त्राना। चरण कमल मृद मंज तुम्हारे, मार्ग अगम भूमि दरबारे। कंदर खो नदी नद नारे, अगम अगाध न जाय निहारे। भालु बाद वृक के हरि नागा, करें नाद सुन धीरज भागा। भूमि सैन बल कल वसन, असन कंद फल मोर। ते किस दास सब दिन मिले,
सुबह समय अनुकूल सियावर राम। जय राम मेरे प्रभु राम, जय राम मांगल। सुनो तो दशरथ अजर बिहार, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम। हम दीन दयाल विरद हरौ नाथ मम संकट भारी, श्री राम तो श्री राम जय जय राम। श्री राम जी कहते हैं समुखी, हे सियानी, हे सीते सुनो, मैं पिताजी के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी ये सीख सुन लो। हे बामा, यदि प्रेमवश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी, क्योंकि वन बड़ा कठिन और क्लेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा, हवा सभी बड़े भयानक हैं। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं, और रास्ते बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। पर्वतों की गुफाएं, खो, नदियां, नंद और नाले ऐसे अगमे और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। और हे सुनैनी, जंगल में रिछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भी भाग जाता है। इसके अलावा जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे, कभी कभी तो फाके भी करने पड़ेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चर हैं, कपट वेश विधि कोटिक करे हैं। लागे अति पार कर पानी, विपन विपत नहीं जाए बखानी। और हे सुमुखी, जंगल में मनुष्यों को खाने वाले राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। हे सीते, पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। व्याल कराल विहग वन घोरा, नीचर निकर नार कर चोरा। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हे हंस गमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे बन जाने की बात सुनकर लोग मुझे क्या कहेंगे? अपयश देंगे, बुरा भला कहेंगे कि देखो, राम तुम्हें तो वनवास हुआ था, लेकिन साथ में सुकुमारी सीता को भयंकर वनवास में ले जाने की तुम्हें जरूरत क्या थी? मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है क्या? नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो, वन में बड़ा क्लेश है। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वो हृदय में भर पेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। सोने मृद वचन मनोहर पिए के,
लोचन ललित भरें जल सिए के। शीतल सिख दाहक भई कैसे, चकहें शरद चंदनी सी जैसे। उतरन आव विकल विदेही, तजन चहत सुच स्वामी स्नेही। बरबस रोक विलोचन बारी, धर धीरज उर अवन कुमारी। लागी सास पग कह कर जोरी, क्षमो देव बड़ अविनय मोरी। दीन प्राणपति मोह सिख सोई, जेहि विधि मोर परम हित होई। मैं पुनि समझ दीख न मोही, पिया वियोग सम दुख जग मोही। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिन रघुकुल कुमद, विध सुरपुर नरक समान। सियावर राम हाँ मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सुनो श्री जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल हारी धरऊं सो दशरथ हरे। श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ भारी। श्री राम जय राम, जय जय। बोलो श्री राम जय राम। प्रीतम श्री राम जी के कोमल तथा मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री राम जी की ये शीतल सीख उनको कैसी जलाने वाली हुई, जैसे चकवी को सर्द ऋतु की चांदनी रात होती है। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे ये सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी ने मुझे छोड़ जाना चाहते हैं, मुझे साथ में नहीं ले जाना चाहते। नेत्रों के आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर सास के पैर लगकर हाथ जोड़कर कहने लगी, हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो। मेरे पति ने मुझे बड़ा अच्छा समझाया है, बहुत अच्छी बात है ये, जिसमें मेरा भलाई छुपी है। परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में और कोई दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख यही है कि पति का वियोग। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों को देने वाले, हे सुजान, हे रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। मात पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय। सास ससुर गुरु सज्जन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई। माता पिता बहन प्यारा भाई, मित्रों का समुदाय, सास ससुर गुरु सज्जन बंधु बांधव, सहायक और सुंदर सुशील और सुख को देने वाला पुत्र। हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर और राज्य पति के बिना स्त्री के लिए सब खुशी का समान नहीं है, शोक का समान है, भोग रोग के समान है, गहने भार रूप हैं और संसार यम यातना नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ,
आपके बिना जगत में मुझे कहीं भी कुछ सुख दिखाई नहीं देता। जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे समस्त सुख प्राप्त हो जाएंगे। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे, और पर्णकुटी पत्तों की बनी हुई झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी, जो आप मेरे साथ होंगे। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता मेरे सास ससुर के समान मेरी संभाल करेंगे, और कुशा और पत्तों की सुंदर साथी बिछोना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंद मूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे। वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहल के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित होती रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय, विषाद और संतोष कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लेस मात्र भी नहीं है। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ ना छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणा में हैं। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पिता, मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय। आप करुणा में हैं, सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। तुम लौटोगे तो सीता को जीवित नहीं पाओगे। मोहे मग चलत न होए हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। सबई भात पिय सेवा करहूँ, मार्ग जनित सकल श्रम हरे हूँ। पाए पखार बैठ तरु छाई, करूँ बाम मुदित मन माही। थोड़ी सी मिश्री रखी होगी, देखना।